मुकद्दस लूका की इंजील उसके 23 बाब में से मैं आपके साथ इस हवाला को पढ़ूंगा। उसकी 39 वर्स है। लिखा है कलाम में, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। सभी इस पैसेज से वाकिफ हैं। ये दो डाकुओं का वाक्य जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर दाएं और बाएं जानब लटकाए गए थे। और लिखा है कलाम में 40वीं आयत में, जो मैं मेन आज आपसे जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से कि क्या पैगाम है, वो है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। जो पहला डाकू है वो फरार की राह तलाश कर रहा है कि तू हमें भी बचा और खुद भी बच। यानी कई लोग जो सिर्फ हैं वो बस काम निकलवाना चाहते हैं। वो गिरजे से हो जाए काम तो ठीक है, दुआ से हो जाए तो ठीक है, रिश्वत दे के हो जाए, पैसे दे के हो तो भी ठीक है, जहां से भी हो काम होना चाहिए। अगर सीधी उंगली से नहीं तो उल्टी उंगली से घी निकालने का ये कहते हैं। लेकिन ये जो दूसरा डाकू है ये क्या कह रहा है, ये इस तरह से नहीं कर रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मान रहा है और कह रहा है क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। देखे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, इतना कोड़े उसको मारे गए खुदावंद यीशु मसीह को, और उसके हाथों में कील ठोंके गए, खून जारी है, उसका चेहरा बिगड़ गया, देखने के काबिल न रही हालत। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जब ये डाकू देख रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे में इसको क्या नजर आ रहा है, खुदा नजर आ रहा है। आमीन। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मान ले के तू मेरा खुदा है, तो फिर खुदावंद खुदा फिर अपनी कुदरत को, अपनी बरकत को हमारी जिंदगी में फिर जाहिर भी करता है। और वो क्या कह रहा है कि हमारी सजा तो वाजिबी है, अपने गुनाह का इकरार कर रहा है और खुदावंद यीशु मसीह को रास्तबाज के तौर पर मान रहा है कि इस शख्स ने तो कोई गुनाह नहीं किया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के आगे आते हैं, खुदा बाप के आगे, और उससे कहते हैं खुदावंद मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, मैं तुझसे तौबा करता हूं, मैं तेरे खून से धोता, तू रास्तबाज है, तो फिर खुदावंद हमें माफ करता है, फिर हमें बहाली देता है, हमें बरकत देता है। मेरे अजीजों, अगर अभी तक हमने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया है, जिस वक्त भी अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस आवाज को आप सुन रहे हैं, आप इस जगह पर खड़े होकर भी खुदावंद के हुजूर में आप कह सकते हैं इस डाकू की तरह, खुदावंद खुदा मेरी सजा तो वाजिबी, मैं तो गुनाहगार था और खुदा मुझे तो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन खुदावंद मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैं तेरे खून से अपने आप को धोता हूं, तू रास्तबाज है। और खुदावंद को वो आगे जाके क्या कहता है, फिर उसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु को बादशाह के तौर पर देखिए उसने मान लिया है। बादशाही किसकी होती, बादशाह की होती है। और यीशु को क्या उसने अपनी जिंदगी में बादशाह तस्लीम कर रही है। क्या मैं आज आपने मेरे बहन भाइयों यीशु को बादशाह माना है अपनी जिंदगी में? क्या हम सिर्फ बोलते ही हैं? क्या अपने कामों से हम उसको बादशाह मान रहे हैं? अगर नहीं तो आज यीशु से कहें खुदा यीशु तो मेरा बादशाह है, मैं तुझे बादशाह के तौर पर मानता हूं, मैं तुझे खुदा के तौर पर मानता हूं, मैं तुझे शाफी के तौर पर मानता हूं, और खुदा मैं तुझे निजात दहिंदा के तौर पर मांगता हूं। तू आज खुदा मेरी जिंदगी में आ और मैं तुझे मानता हूं खुदा कि तू मेरा मालिक है और तू अपनी बादशाही को मेरी जिंदगी में जाहिर कर खुदा। और फिर वो आगे जाके कहता है तू मुझे याद करना। आए खुदावन से आज आप भी कहें खुदावन तू मुझे याद कर। मेरे हालात, अगर आप दुखी हैं, अगर आप नाम मुश्किल का शिकार हैं, पैसे को लेके, जॉब को लेके माली मुश्किलात है, बीमारी की मुश्किलात है, खानदान में बिगाड़ पैदा हो चुके हैं, आए खुदावंद यीशु मसीह से इस पैटर्न को लेके दुआ करें। खुदावंद सबसे पहले कहें आप तू मेरा खुदा है, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तेरे खून से अपने आप को धोता हूँ खुदावंद, तू रास्तबाज है। उस डाकू की तरह आप भी कह सकते हैं। और फिर आप कहें खुदावंद यीशु तू मेरा बादशाह है, तू मुझे क्या कर, याद कर। और जब उसने लिखा कलाम में 43 में, तो उसने उससे कहा खुदावंद ने, अब देखिए इसको फिर इसके जवाब में क्या कहा है। जब उसने खुदावंद को खुदा मान लिया, बादशाह मान लिया, अपने गुनाह का इकरार कर लिया, फिर खुदावंद के पास पहले डाकू के लिए कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन इसके लिए हैं। और खुदावंद से क्या कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं किस्मत मेरी ऐसी है, किस्मत ऐसी। मैं कहता हूं किस्मत कोई चीज नहीं है। खुदावंद खुदा की कुदरत सब कुछ है। किस्मत जो सा वो खुदा का कलाम जो सा, ये किस्मत तो बड़ा छोटा लफ्ज है। खुदावंद का खुदा जो सा हमारी जिंदगियां बदलने की कुदरत रखता है। और देखिए इस डाकू को लेके अगर आप किस्मत की भी बात करें तो मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग किस्मत को देखिए, इस डाकू को ये सुबह कहाँ था, सुबह ये जेल में था, और दोपहर को कहाँ था, ये सलीब पर, और शाम को किधर है,
फिरदौस में दाखिल हो चुका है। इसको कहते हैं किस्मत। जो खुदावंद खुदा पर ईमान ले आते हैं, जो अपना आप उसे दे देते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और देखें किस तरह से खुदावंद ने इसकी जिंदगी को महीनों में नहीं बदला, सालों में नहीं, सेकंड्स में खुदावंद आपकी जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। आए खुदावंद के हुजूर में झुकें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मेरा खुदा है, खुदावंद खुदा, और मैं तेरे आगे आके अपनी खताओं का इकरार करता हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैं तेरे खून से अपने आप को धोता हूं खुदावंद यीशु, और मैं तुझे बादशाह के तौर पर मांग लेता हूं। खुदा तू मुझे याद कर, खुदावंद मेरे हालात को याद कर, मेरी नाकामियों को याद कर। अगर खुदावंद खुदा मैं किसी जगह पे खुदावंद खुदा मुझसे कोई मिस्टेक भी होगी तो मुझे माफ कर, तू मुझे आज बहाल कर। खुदा मैं तेरी हजूरी में याद किया जाऊं यीशु मसीह, मैं तेरी हजूरी में आज खुदावंद खुदा तेरे तख्त के सामने अपने आप को उठा देता हूं खुदा, और तू मेरे हालात को आज यीशु के नाम से बदल दे। मैं अपने बहन भाइयों को जितने इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा तेरी हजूरी में उठा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा इनके हालात को, इनकी जिंदगियों को, इनके तमाम नामुमकिन कामों को तेरी हजूरी में उठा देता हूं। और किसी भी तरह से कोई परेशानी है और खुदा नाउमीदी की हालत है, मैं तेरी हजूरी में इनके लिए दुआ करता हूं। खुदा बाप तू इनको याद कर, और खुदा यीशु तू इनको याद कर, ये तेरी हजूरी में याद किए जाए खुदा, जिस तरह से हन्ना को तूने याद किया था, इनको भी खुदा यीशु के नाम से याद कर। औलाद नहीं है तो इनको याद कर खुदा औलाद की ब्लेसिंग को मैं मांग लेता हूं खुदा इनकी जिंदगियों में। जॉब नहीं है तो खुदा इनको याद कर, जॉब की ब्लेसिंग को मैं इनकी जिंदगियों में मांग लेता हूं। और किसी तरह से गुर्बत का शिकार है, कर्जों का शिकार है खुदा, वो बीमारी की प्रॉब्लम है, तुझे मैं खुदा इनके तेरी हजूरी में मैं इनको उठा देता हूं। तो खुदा इनको याद कर, खुदा इनके लिए बहाली को मांग लेता हूं, तेरे हजूर में ये याद किए जाए खुदा। और जिस तरह से उस डाकू ने कहा था खुदा तू मुझे याद करना जब तू अपनी बादशाही में, मैं तेरी बादशाही में खुदा इनके मांग लेता हूं कि तू इनको याद कर। और यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त इनकी जिंदगियों में बहाली है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त इनकी जिंदगियों में शिफा को मांग लेता हूं यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त खुदा इनके तमाम मामलात में, इनके रुके हुए कामों में बहाली को मांग लेता, तेरी बरकत को मांग लेता हूं, तेरी कुदरत को मांग लेता हूं खुदा। तू खुदा छूने वाला खुदा है, तू बहाल करने वाला खुदा है, तू बादशाही में शामिल कर देने वाला खुदा है खुदा। तू सलीब पर भी जाते हुए खुदा बचा लेने वाला खुदा, हालात को तू बदल देता खुदा। और तू खुदा यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी बख्श देता है। मैं इनके लिए हमेशा की जिंदगी को क्लेम करता हूं। जितनों ने इस वक्त इकरार किया तेरे हुजूर में, तौबा की है खुदा, और इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस आवाज को, और खुदा उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, तुझे खुदा मान लिया, बादशाह के तौर पर मान लिया, इनकी जिंदगियों में मैं खुदा तेरी बादशाह की कुदरत को मांग लेता हूं यीशु। तेरी निजात बख्श कुदरत को मैं इनके लिए मांग पाकरू, तेरी हजूरी को मैं इनके इर्द गिर्द मांगता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इन सबों के लिए, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता और पा लेता हूं। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।